गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाउ देखो अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, ये सारे टॉपिक छोटे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए ना। अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। एक बार ये सारे टॉपिक्स का छोटा रिवीजन वापस से कर लेना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या याद रखना है, सैलरी, कमीशन, कैसे हमें क्वेश्चंस हमने किए थे वो एक बार एक बार गो थ्रू कर लेना, ताकि ये क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं वो बहुत इजीली हो जाए। ये क्वेश्चन में कोई नया चीज़ नहीं, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था उसी का बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इट विल कैरी 4 मार्क्स, तो 4 मार्क्स के लिए तो अपने को अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। करेक्ट। चलो अब देखो, क्वेश्चंस हम रीड करते जाएंगे। जो क्वेश्चंस इजी होगा वो तुम्हें सॉल्व करना है। सॉल्यूशन फिर भी मैं तुम्हें उसका वीडियोस में ही बता दूंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि तुम खुद ही वो सॉल्व करो, ठीक है। और स्टार्ट करें फिर हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। C and D are partners in a firm. C has contributed 1 lakh and D 60,000 as capital. Interest is payable at 6% per annum and D is entitled to a salary of 3,000 per month. In the year ended 31st March 2020, the profit was 80,000 before interest and salary. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, कैपिटल दिया है, उस कैपिटल पे क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हमें क्या लिखना है, सैलरी। और क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है 80,000 और वर्ड वहाँ पे क्या है, बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी। तो बिफोर होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, अगर आफ्टर होता तो हम उसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और क्या प्रिपेयर करना है तुम्हें, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है इसे। फिर भी सोल्यूशन में दे रहा हूँ तुम्हें, ये इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन तुम लोग खुद सॉल्व करना, उसके बाद इसमें आके आंसर चेक करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। Amit and Vijay started a partnership business on 1st April 2019. Their capital contribution was 2 lakh and 1,50,000 respectively. Again उनका कैपिटल दिया है, ओपनिंग कैपिटल है। The partnership deed provided as follows. Interest on capital be allowed at 10% per annum. Interest on capital डेबिट साइड में लिख देंगे। Amit to get a salary of 2,000 per month and Vijay 3,000 per month, सैलरी भी हम डेबिट साइड में लिख देंगे। प्रॉफिट्स हमें डिवाइड करना है 3:2 में। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है 2,16,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया 2,200 एंड 2,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगेन ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ये भी तुम खुद से ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद फिर इसमें ये आंसर चेक कर लेना, ठीक है। कोई भी कॉपी मत करना, सिंपल कॉपी पेस्ट करोगे तो कोई मतलब नहीं है, खुद से सॉल्व करना और फिर आंसर टैली करना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 46। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर सोहन एंड मोहन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इफ देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। देखो हमें क्या बनाना है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है इसमें, और उनका कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में हम लोग सारी चीज़ें किस में लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट में ही लिखता है। तो देखो क्या दिया है हमें, कैपिटल ऑन 1st अप्रैल 2019, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। फिर दिया है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हम कहाँ लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। फॉर्मेट एक बार याद कर लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ लिखते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कहाँ लिखते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, करेक्ट। फिर है शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लास्ट में बांटते हैं। तो लास्ट में बांटते हैं मतलब उसमें कहाँ आता है, डेबिट साइड में, तो पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। पार्टनर सैलरी याद करो, हम लोग पार्टनर सैलरी कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट, तो यहाँ कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। कमीशन हम कहाँ लिखते हैं, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट, तो यहाँ कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। सिर्फ तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है, सिंपल, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, प्रॉफिट शेयर वहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, सैलरी वहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, कमीशन वहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट। ड्राइंग्स हम यहाँ इसके डेबिट साइड में लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट आ जाएगा। फिर इस अकाउंट को तुम्हें क्या करना है, क्लोज करना है, और ये तुम्हारा बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। ट्राई करना खुद से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47।
A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. On 1st April 2019, their capital account were A 50,000 and B 30,000. During the year ended 31st March 2020, the firm earned a net profit of 50,000. अभी तक क्या दिया है, कैपिटल दिया है वो भी ओपनिंग बैलेंस, और नेट प्रॉफिट दिया है 50. द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप वेर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 6% पर एनम. अब ये तुम्हें आइडिया आ गया कहाँ कहाँ लिखते हैं अपन. पीनल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में. ए विल गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन टर्नओवर. जितना भी टर्नओवर होगा, कंपनी का टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल्स, उसका 2% कमीशन हमें किसको देना है, ए को देना है. बी विल गेट ए सैलरी ऑफ 500 पर मंथ. बी को हमें सैलरी देनी है 500 पर मंथ. तो कहाँ लिखते हैं, वहाँ डेबिट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में. बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन. पूरे क्वेश्चन में अगर कुछ अलग चीज़ है तो ये वाला एडजस्टमेंट. बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट. कमीशन कैसे देना है, 5% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस. मतलब प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करने हैं और उसका कमीशन भी माइनस करना है. उसका कमीशन भी माइनस करना है मतलब वो कौन सा पार्ट आ जाएगा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. ठीक है, पूरे क्वेश्चन में देखो सिंपल है. एक बार अपन इसका एक सेकंड पार्ट भी है क्वेश्चन का, एक बार वो देख लेते हैं. 47 देखो, और क्वेश्चन में क्या दिया है, पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर वेयर 8,000 एंड 6,000. पार्टनर्स का ड्राइंग्स दिया ये, और टर्नओवर फॉर द ईयर वाज 3 लाख. क्वेश्चन में टर्नओवर दिया हुआ है. आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो इस यहाँ पे क्या दिया है, सिर्फ टर्नओवर दिया है और ड्राइंग्स दिया है. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग. देखो सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन दी है हमें. हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट दिया था वो नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिख देंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेंगे, जो कितना था, 6% था. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सैलरी क्वेश्चन में कितनी दी थी, सैलरी देखो थर्ड एडजस्टमेंट देखो, बी विल गेट सैलरी ऑफ 500 पर मंथ. तो वो आ गया 500 पर मंथ, ये भी आ गया. फिर ए विल गेट ए कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर. तो ए को हम लोग टर्नओवर का 2% दे देंगे. ये रहा टू कमीशन टू ए, 3 लाख का 2% ये दे दिया. नो एडजस्टमेंट नंबर डी जो इंपॉर्टेंट है, बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन. तो देखो आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, ये मेरा नेट प्रॉफिट है, ये मेरा एक्सपेंस, ये मेरा एक्सपेंस और ये मेरा एक्सपेंस. इसमें से ये सारा माइनस करने के बाद वो आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट. ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस. तो 50 में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए. और फिर कमीशन का फॉर्मूला क्या है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, वो तो फॉर्मूला आपको पता ही है. फिर ये अमाउंट यहाँ लिख दिया, इसका कमीशन का अमाउंट फाइंड कर लिया, वो कमीशन के अमाउंट को डेबिट साइड में लिख दिया. फिर इसे क्लोज करके जो प्रॉफिट आएगा इनके रेशो में डिवाइड कर देंगे 3:1 में. और फिर क्या प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये तो बहुत सिंपल है, पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दिया. फिर यहाँ ये जो डेबिट सब लिखा है अपन ने, ये सब यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, इनके क्रेडिट साइड में आ जाएगा. ड्राइंग्स क्वेश्चन में दिया है वो डेबिट साइड में आ जाएगा. और लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है वो कहाँ आ जाएगा, इनके क्रेडिट साइड में. फिर इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे और ये तुम्हारा आ गया बैलेंसेस. समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, जो तुमने पहले पढ़ा है वही है, कोई नया चीज़ नहीं है, बस वो एक पूरे क्वेश्चन में आ रहा है बस. ठीक है, चलो ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, पूरा देख लेना, आराम से सॉल्व करना. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48. सेजल एंड काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. ऑन 1st April 2019 their capital were Sejal 5 lakh और काजल 4 lakh. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account at the end of the year from the following information. Interest on capital is to be allowed at 5% per annum. I think ये तुम्हें आता है. Interest on loan advanced by Kajal for the whole year, the amount of loan being 3 lakh. मतलब हमें इंटरेस्ट ऑन लोन करना है और लोन का अमाउंट दिया है 3 लाख. याद है तुम्हें, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज नहीं दिया तो हमें कितना लेना होता है, 6% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. दोनों का ड्राइंग्स दिया हुआ है. देखो ये हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स वाले टॉपिक में.
अगर ड्राइंग्स दोनों का अमाउंट दे रखा और कुछ नहीं बोला है तो हमें कितने मंथ का एवरेज लेना है, 6 मंथ का एवरेज निकालना है। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वर्किंग कर लेना। फिर है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये एक थोड़ा सा नया चीज़ है। नाउ डिविजिबल प्रॉफिट किसको बोलते हैं, जो मेरा नेट प्रॉफिट आता है, चलो मैं बताता हूँ बाद में सोल्यूशन में कैसा आता है। और फिर क्या है, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 इज 7,02,600। ये मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है। Now note, very important, net profit means net profit after debit of interest on loan by the partner। मतलब ऊपर जो हमें यह नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ये आफ्टर डेबिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब इसमें से ऑलरेडी इस लोन का जो इंटरेस्ट था वो माइनस कर चुके हैं, तो हमें फिर से माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बिफोर होता तो सबसे पहले इसमें से हम इसका जो 6% इंटरेस्ट आता वो हम इसमें से माइनस करते और फिर जो बचता वो मेरा क्या होता है, नेट प्रॉफिट। वापस समझ लो, ये मुझे क्या दिया है, आफ्टर डेबिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। आफ्टर डेबिट का मतलब इस अमाउंट में से ऑलरेडी इसका इंटरेस्ट ले चुके हैं, तो इस अब बी वाले एडजस्टमेंट का कोई मतलब नहीं, इसे हम इग्नोर करेंगे। ठीक है ना। अब इसका सोल्यूशन कैसे, देखो सबसे पहले क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस जो हमें प्रॉफिट दिया है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में दिया है वो चार्ज कर लो। एडजस्टमेंट नंबर सी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये निकाल लेंगे हम लोग, ये तुम्हें निकालना आता है कैसे करते हैं, 6 मंथ का ले लेंगे। फिर हाँ, अब है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। ना डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब ये दोनों प्लस करेंगे, उसमें से ये माइनस करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो डिविजिबल प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो हम पार्टनर्स को बांटते हैं, तो बांटेंगे कैसे हम लोग, ये दोनों प्लस और ये माइनस। ठीक है, मैंने लिख दिया डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल टू ये प्लस और उसमें से 45,000 माइनस और इसका 10% कहाँ ट्रांसफ़र करना है, जनरल रिजर्व में। फिर ये क्लोज करके प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग को आता है, वहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, ठीक है, और वहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट। ये सब लिखने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देना। Question number 49. Ali and Bahadur are partners in a firm sharing profits and losses as Ali 70% and Bahadur 30%. Simple 7:3 ratio दिया हुआ है. Their respective capital as at 1st April stands as Ali 25,000 and Bahadur 20,000. ये capital account का opening balance दिया है. The partners are allowed interest on capital at the rate of 5% per annum. ठीक है, IOC निकालना है। इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर्स, सॉरी, ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च वे 3,500 एंड 2,500 रिस्पेक्टिवली। ये हमें ड्राइंग्स का अमाउंट दिया है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर 3,000 वॉज 40,000। ये देखो जो प्रॉफिट दिया है मुझे वो बिफोर दिया है, बस बिफोर दिया है तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, जब भी आफ्टर दिया होगा तो वो चीज़ हमें उसमें क्या करनी है, प्लस करनी है। ठीक है, 40,000 मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है। फिर और बहादुर की सैलरी भी दी है 3,000, तो सैलरी हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट रिकॉर्डिंग द अबाउट ट्रांजेक्शन। तुम लोग एक काम करना, इसमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और करंट अकाउंट में नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया उससे सीख लेना। फिलहाल के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। चलो क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे अभी हम लोग। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 6% पर एनम। बी इज टू बी अलाउड इन एनुअल सैलरी ऑफ 2,500। ये तो तुम्हें आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में लिखेंगे, सैलरी हम लोग डेबिट में लिखेंगे। नाउ ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। याद करो, मैनेजर्स कमीशन का हमें प्रोविजन करना है, तो मैनेजर कमीशन अपने लिए क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, एंड रेंट ऑफ 24,000 इज टू बी अकाउंटेड बीइंग पेबल टू ए। और रेंट हमें किसे पे करना है, ए को पे करना है। देखो भले ए को पे करना हो, ए हमारा पार्टनर हो, लेकिन ये जो रेंट है ये भी क्या है, अपना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर मैनेजर कमीशन एंड रेंट टू ए वॉज 39,000। ये जो मुझे प्रॉफिट दिया ये बिफोर दिया है। अगर ये आफ्टर देते तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बिफोर दिया है तो इस 39,000 में से सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैनेजर का कमीशन माइनस करेंगे और फिर रेंट माइनस करेंगे। ये दोनों माइनस करने के बाद देखो पहले नेट प्रॉफिट
मैनेजर का कमीशन 5% चार्ज कर लो, फिर रेंट माइनस कर लो, फिर जो प्रॉफिट बचा ये हम लोग कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। फिर डेबिट में क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर डेबिट में क्या लिखना है, सैलरी, और फिर इस अकाउंट को क्लोज कर देना, सिंपल। उसमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, देखो, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत सिंपल हो गया आप क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, तो फटाफट हम सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। A, B and C were partners in a firm having capital of 50,000, 50,000 and 1 lakh respectively. Their current account balance were A 10,000, B 5,000 and C 2,000 debit. ठीक है। According to the partnership deed, the partners were entitled to an interest on capital at the rate of 10% per annum. हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, तो वो तो कैपिटल का बैलेंस हमें दिया हुआ है, उसके ऊपर क्या निकाल लेंगे, 10%। C being the working partner was also entitled to a salary of 12,000 per annum. सैलरी भी कहाँ लिख देंगे हम लोग, डेबिट साइड में ना। इस क्वेश्चन का कुछ नया चीज़ है, तो वो है ये, द प्रॉफिट्स वेर टू बी डिवाइडेड एज, जो हमें नॉर्मली जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्लोजिंग बैलेंस बचता था, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में ये बचा था, तो हम लोग क्या करते थे, इसे पार्टनर्स के रेशो में बांट देते थे। अगर रेशो नहीं दिया होगा तो हम लोग इक्वल डिवाइड करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट है। द फर्स्ट 20,000 इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल, जो भी प्रॉफिट आएगा उसका पहला 20,000 तुम्हें कैपिटल के रेशो में बांटना है। नेक्स्ट 30,000 को 532 में बांटना है, और रिमेनिंग प्रॉफिट को इक्वल बांटना है। मतलब इसमें जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा अलग है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, तुम लोग देख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में लिखेंगे, सैलरी को डेबिट में लिखेंगे, और द फर्म ऑन नेट प्रॉफिट ऑफ 172 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है। अगर इतना से अगर देखें तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है, आईओसी चार्ज कर लो, सैलरी चार्ज कर लो। अब इस अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। प्रॉफिट कितना आया, 140, ठीक है। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होते ए बी सी, तो ये 140 को मैं सिंपल क्या करता, तीनों में इनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करता। अगर रेशो नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इक्वल बांट लेते। लेकिन अब इस क्वेश्चन में जैसे दिया हम लोग वैसे सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट मेरा 140 है, इस 140 में से 20,000 को इनके कैपिटल के रेशो में बांटना है। तो कैपिटल का रेशो क्या है, 50-50 1 लाख, मतलब 50-50 1 लाख का रेशो क्या निकालेंगे हम लोग। इसको अगर 50,000, देखो 50,000, 50,000 और 1 लाख, तो 1:1:2, तो मेरा रेशो क्या आ गया, 1:1:2। तो 20,000 को हम डिवाइड करेंगे 1:1:2 में, ये बांट दिया। नेक्स्ट 30,000 को क्वेश्चन में बोला है कि इन द रेशो ऑफ 5:3:2, तो वो हमने डिवाइड कर दिया 5:3:2। और जो बैलेंस बच गया ना, बैलेंस कहाँ से आया, 140 में से 20 गया, 30 गया, मतलब 50 गया, तो बैलेंस कितना बच गया, 90। और 90 को हम लोग इक्वल रेशो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर ये पार्ट फिर भी समझ में नहीं आया तो हम लोग इसको और अलग तरीके से कैसे समझ सकते हैं, तो वो देखो, जैसे 1,40,000 है, 1,40,000 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 20,000 को हमें बांटना है कैपिटल के रेशो में, 30,000 को हमें बांटना है 5:3:2 में, और जो बैलेंस बच जाएगा 90 उसको बांटना है इक्वल में, ठीक है ना। ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये सब रेशो में जब बांट देंगे, फिर हम करेंगे ए की टोटल, फिर हम करेंगे बी की टोटल, फिर हम करेंगे सी की टोटल, और ये जो अमाउंट आएगा ये हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मिस्टेक मत करना, समझना अच्छे से क्वेश्चन 2 बार 3 बार, और फिर खुद से सॉल्व करना, तब मज़ा आएगा। देखो सॉल्यूशन मैंने इसीलिए दिया है कि जब तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे और सॉल्यूशन तुम्हारे सामने रहेगा, खुद से सॉल्व करोगे, मिस्टेक्स होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन 2-3 बार करोगे तो आई थिंक बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई करना अच्छे से ही है। और फिर इसमें बोला है कि पास जर्नल एंट्री ना, जर्नल एंट्री तुम्हें पता है किसकी पास करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, और जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसकी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 एंट्री आ जाएगी, सैलरी की 2 एंट्री आ जाएगी, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की 1 एंट्री आ जाएगी। ये सब तो तुम्हें पता ही है, पहले एंट्रीज अगर याद करी होगी तो ये सब ईजी है, नहीं तो फिर एंट्रीज पहले याद कर लो, ठीक है। सॉल्व करके मुझे सब बताओगे क्वेश्चंस को, ओके।